एक भिखारी की कहानी जिसने करोड़ों कमाई। ये सच्ची घटना है। स्वीडन देश के कब्जे की इस कब्जे में रहने वाले लोग अक्सर एक भिखारी को देखा करते थे जो कि स्टोर के कूड़े से बचा हुआ भोजन खाकर अपना जीवन काटता था। नाम का ये भिखारी कूड़े से भोजन के अलावा कबाड़, धातुएं, बेकार सामान, बितान और उसे रिसाइकिल प्लास्टिक पर बेच देता था। इससे उसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। भिखारी कट डेरमैन 60 वर्षों की उम्र में हार्ट अटैक से मरा। उसके मरने के बाद लोगों को पता चला कि कट एक था जिसके पास कट ने अपनी उम्र में 40 साल सड़कों पर ही तरह बिताए थे। ये अपनी आमदनी नाक के बराबर ही खर्च करता था, लेकिन उसे ये दौलत पैसा बचाने से नहीं मिली थी। इसके पीछे तो एक अन्य कारण था। डेरमैन हर रोज में अखबार पढ़ने जाता था। लाइब्रेरी में इसीलिए जाता जिससे कि मुफ्त अखबार पढ़ने को मिले। अखबार खरीदने में पैसा ना खर्च हो, कष्ट बढ़े। ध्यान से फाइनेंस अखबार पढ़ता और समझदार शेयर बाजार में पैसा निवेश करता था। चालाक दिमाग वाले ने शेयर मार्केट का अध्ययन कर अच्छी फाइनेंशियल समझ पैदा कर ली थी। 40 सालों तक इसी इंसानियत पर चलते हुए निवेश करने से धीरे धीरे उसके शेयरों का मूल्य इतना अधिक हो गया। इतना पैसा होने के बावजूद भी कभी बहका नहीं और कंजूसी से भी जीवन जीता रहा। के मरने के बाद ही उसके दौलत की खबर उसके रिश्तेदारों को मिली। उसके पैसों को लेकर उसके करीबी रिश्तेदार में बहस शुरू हो गई। ने अपनी वसीयत में सारी दौलत एक चरेस भाई के नाम लिख दी थी, जो कि उसके मरने से पहले अक्सर उससे मिलने आता था। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हुई। एक दूसरे कजिन ने भी अपना दावा ठोका कि संपत्ति में उसके पिता को भी हिस्सा मिलना चाहिए। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो स्विस लॉ के हिसाब से दूसरे कजिन के दावे को भी सही पाया गया। तो अंत में दोनों चेहरे भाइयों ने अकाउंट ऑफिस कोर्ट सुलह कर दौलत बांट ली। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि जिसे कितना मिला, पर दोनों ने कहा कि वो इस निर्णय से संतुष्ट हैं। पैसे बचाना कंजूसी ठीक है, पर ऐसा पैसा भी किस काम का जिसका सुख ना मिले। कट डेरमैन के लिए उसका पैसा तो बस कागज पर कुछ छापे, कुछ नंबर ही रह गए। लेकिन कट डेरमैन से शेयर मार्केट की ताकत का भी पता चलता है। अगर आप समझदार तरीके से बिना बहके अच्छे शेयर में लंबे समय के लिए निवेश करें तो ये आय और संपत्ति का अच्छा जरिया बना सकता है। करोड़पति भिखारी की कहानी को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें, जिससे कई लोग ये लेख पढ़ सकें।